बालाघाट की, जहां बीजेपी की चौथी सूची में मंत्री गौरीशंकर बिसेन का नाम शामिल नहीं किया गया है। पिछले 1 साल से बिसेन ने अपने लिए टिकट नहीं मांगा है। बिसेन लगातार बेटी मौसम का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या इसी वजह से बिसेन का नाम घोषित नहीं किया गया? तो बता दें, महाकौशल से शिवराज सरकार में 2 मंत्री हैं। चौथी सूची में मंत्री रामकिशोर कावरे को टिकट मिला। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि गौरीशंकर बिसेन, जिनका नाम अभी तक किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो क्या कुछ इसके पीछे की वजह हो सकती है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ महाकौशल निशांत बिसेन जी जुड़ रहे हैं। निशांत जी, अभी तक गौरीशंकर बिसेन, जिनका नाम चारों लिस्ट में सामने नहीं आया, लगातार अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं? क्या यही वजह है कि अब तक उनका नाम सामने नहीं आया है? जी बिल्कुल। जैसा आपने बताया अभी कि महाकौशल जो पूरा रीजन है, जबलपुर संभाग है, वहां से 2 मंत्री हैं। दोनों ही मंत्री बालाघाट जिले से हैं। पहले हैं गौरीशंकर बिसेन, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरे हैं रामकिशोर कावरे, जो कि राज्य मंत्री हैं। आज जो चौथी सूची जारी हुई है, उसमें रामकिशोर कावरे का नाम है। परसवाड़ा से वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। लगातार चौथा चुनाव वो बीजेपी के टिकट पर लड़ने जा रहे हैं। अब रही बात गौरीशंकर बिसेन की, वो 7 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार वो 1985 में एमएलए बने थे। उसके बाद से लगातार वो विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद भी रहे हैं। लगभग 1 साल पहले गौरीशंकर बिसेन ये ऐलान कर चुके थे कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद से ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में जमावट कुछ इस तरीके से की जाती रही कि उनकी बेटी राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में काम करेंगी। हालांकि वो लगातार विगत 15 साल से क्षेत्र में सक्रिय हैं। 2014 में भी उन्हें टिकट लोकसभा का मिलते मिलते रह गया था। उसके बाद से वो लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। इस वक्त जिला महामंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो ये माना जा सकता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जो बालाघाट विधानसभा की है, उसकी तरफ से मौसम बिसेन का नाम गया हुआ है। लेकिन आज जिस तरीके से नाम नहीं आया है, तो ये माना जा सकता है कि कहीं पार्टी किसी और बात पर तो विचार नहीं कर रही है। लेकिन हो सकता है कि जो अगली सूची आए, हालांकि वैसे भी बालाघाट जो विधानसभा है वो बीजेपी की स्ट्रांग होल्ड वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये बीजेपी की, अगर आप प्रदेश की 10 बहुत सुरक्षित सीटें माने, तो उसमें से एक बालाघाट विधानसभा उसमें शामिल है। यही वजह कि बिसेन साहब लंबे समय से यहाँ पर एमएलए रहे हैं। हालांकि अब उनकी पूरी कोशिश है कि उनकी बेटी यहाँ से एमएलए का चुनाव लड़े। और हमने देखा भी कि विकास यात्रा हो, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो, हर जगह मौसम बिसेन ही लीड करती रही हैं। तो थोड़ा इंतजार करना मेरे मुताबिक मुनासिब होगा कि हो सकता है आगे की किसी सूची में हम मौसम बिसेन का नाम देख पाए। बिल्कुल निशांत जी, क्योंकि अभी तक जो 136 नाम बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए घोषित किए हैं, इनमें तो नाम शामिल नहीं है। लेकिन आगे जो भी सूची आएंगी, जितने भी नाम घोषित होंगे, उसमें किनका नाम इस सीट से सामने आता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।